हर हर महादेव। आज से सावन मास प्रारंभ हो गया है और सावन मास में हम नित्य सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 1। ईश्वर सनत कुमार संवाद। सोनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं हुई है, अपितु पुनः पुनः सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य, और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ताओं, श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूची बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय रखने के लिए नहीं है। दंभ रहित होना, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्तपरायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोताओं के गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रभावशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय बात भी बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी सुनने की इच्छा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से ही इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा जाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या योजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वालों, मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों और अपनी अपनी अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन तथा तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बतलाइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? उसकी विधि क्या है? किस किसने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए?
पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कहिए। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सब मासों में सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने योग्य है? हे प्रभु, ये सब बतलाइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अतः आप संपूर्ण रूप से बतलाइए। हे कृपानिधे, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो, उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बतलाइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह भी बतलाइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा जाता है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव है और पाप समूह को हरने के कारण आप हर है। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौरव वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु से ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव है। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति जी, आपके नेत्रों में सूर्य, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उनका उपभोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है? सबको विरक्ति की शिक्षा देते हुए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उत्तम रतव्य शयशानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काला अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्म में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बतलाइए। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।